आपका क्वेश्चन है डायगोनल्स AC and BD of quadrilateral ABCD intersects at O such that OB is equal to OD. If AB is equal to CD, then show that area of DOC is equal to area of AOB. Second, area of DCB is equal to area of ACB. DA is parallel to CB और ABCD is parallelogram. ठीक है, तो आपका जो फिगर दिया गया हो उस टाइप का है. आपका दिया गया है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, सबसे पहला. दूसरा, AC and BD are diagonals intersects at O. दो कंडीशन दिए हैं आपके. OB इज इक्वल टू OD. क्या क्या है आपका? OB इज इक्वल टू OD. सेकंड दिया है आपका AB इज इक्वल टू CD. AB इज इक्वल टू CD. ठीक है, आपको शो करना है. सबसे पहला जो शो करना है वो क्या है? आपका दिया है एरिया ऑफ DOC. DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ AOB. यानी ये दो एरिया आपको इक्वल करने हैं. तो मैं जस्ट मार्क कर देता हूं इनको 1 and 2. ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स के एरिया को आपको इक्वल करना है. तो सबसे पहला फर्स्ट क्या होगा उसके अंदर? हम लिखेंगे फर्स्ट वाले में इन ट्रायंगल क्या है हमारा? DOC एंड ट्रायंगल AOB. ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है आपका? आपका दिया है CD इज इक्वल टू AB. गिवन आपका दे रखा है पहले से ही. सेकेंड क्या दे रखा है? OD इज इक्वल टू OB. OD इज इक्वल टू OB. ये भी हमारा गिवन है. थर्ड, अब आप देखोगे कि यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं. तो यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. क्या होता है हमारा? एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB. क्या है हमारा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? साइड. ये हमारा साइड हो गया. ये हमारा एंगल हो गया. यानी साइड एंगल साइड. कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से आपका क्या हो गया? दोनों ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल DOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB. है ना? दोनों के एरिया इक्वल हो गए. कैसे हो गए? क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे? कॉन्ग्रुएंट हो गए. दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो गए. अब आपको क्या करना है? दिस साइड और इस साइड को क्या करना है? CP/CT. तो हमारा क्या हो गया? OC इज इक्वल टू OA. क्या हो गया आपका? CP/CT. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका दिया हुआ है इसने कि DCB क्या है? DCB इज इक्वल टू ACB. कहां पर है? DCB एंड ACB. अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या किया था? 1 and 2 दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था, जिसके हिसाब से आपका एरिया भी इक्वल आ गया. अब दो आप ध्यान से देखेंगे, जब ये दो ट्रायंगल हैं
तो इसके अंदर ये वाला ट्रायंगल, इसको मैं मार्क कर देता हूं ट्रायंगल 3। ठीक है, ये ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 3 भी आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर भी ट्रायंगल 3 भी आ रहा है। तो हमारा क्या होगा, सेकंड वाले को हम लिखते हैं इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल ACB। ठीक है, अब ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों सेम है, तो सेम चीज हम यहां पर लिखते हैं ट्रायंगल DOC प्लस ट्रायंगल COB is equal to triangle AOB प्लस ट्रायंगल COB। इसमें हमने क्या किया, ये जो ऊपर दो ट्रायंगल दे रखे थे इसके अंदर हमने सिर्फ ऐड किया कॉमन ट्रायंगल, ऐड कॉमन ट्रायंगल। कॉमन ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल 3। ठीक है, तो दोनों में हमने ऐड कर दिया। अब आप देखोगे कि ये दोनों सेम है बाय 1, दैट मीन्स ये वाला और ये वाले ट्रायंगल दोनों हमारे सेम है। हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, बाकी दो में ऐड कर दिया सेम ट्रायंगल। तो अब ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू ट्रायंगल ACB। अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम हो गए हैं तो इनका एरिया क्या होगा, वो भी सेम होगा। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB। ठीक है, तो सेकंड वाला भी हमने प्रूव कर दिया। थर्ड बच गया हमारा DA इज पैरेलल टू CB, यानी कि DA इज पैरेलल टू CB, यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों को प्रूव करना है कि ये पैरेलल है। तो थर्ड वन में हमको प्रूव करना है कि पैरेलल है। तो अभी जस्ट हमने प्रूव किया है, क्या प्रूव किया है कि ये दो ट्रायंगल सेम है। दोनों ट्रायंगल्स किसके ऊपर हैं, कॉमन बेस, कॉमन बेस हमारा क्या है, CB। ठीक है, और जस्ट हमने अभी एरिया प्रूव कर दिए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, प्रूव्ड है ना। तो अब क्या होगा आपका, ट्रायंगल्स having common base and having same areas, then they lies between parallels। तो हमारे पैरेलल्स क्या है, हमारे पैरेलल्स हैं AD is parallel to CB। ठीक है, hence proved। ठीक है।